Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher from Al Qadir School. Today in class 6 we are going to discuss our next topic and the topic is mixture. लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड डिस्कस किया था। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इस तरह से आपस में कंबाइन हो जाएं कि फिर दोबारा किसी भी तरीके से किसी भी प्रोसेस से हम उसे दोबारा से उन एलिमेंट्स को अलग ना कर पाएँ, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। व्हाट इज़ मिक्सचर? दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में इस तरह से आपस में कंबाइन हों कि उन्हें हम दोबारा किसी भी प्रोसेस से किसी भी मेथड से सेपरेट कर सके, यानी कि अलग कर सके, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे कि एयर है, हवा, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर है किस चीज़ का? डिफरेंट गैसेस का, जो लाइक कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब हमारे एयर में पाई जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ मिक्सचर्स को। हमारा जो टैप वाटर यानी जो हमारे घर के नलकों में आता है, वो बहुत सारे उसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर आप उस पानी को बॉयल करें तो अक्सर आपको उसमें सॉल्ट मिलेगा जो बाद में नीचे बैठ जाता है, जिसे हम लोग कचरा कहते हैं अक्सर। इसके अलावा जो मिनरल वाटर है जो हमें मुख्तलिफ बोटल्स में मिलता है, वो भी प्योर वाटर और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट जूसेस होते, मिल्क होता है, ये सब भी क्या है? मिक्सचर है। ORS अक्सर हम पीते हैं, ORS भी क्या है? एक मिक्सचर है, जिसे आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं और इसके बाद आप उसे पीते हैं। इसके अलावा इंक है, पेंट है, ये भी क्या है? मिक्सचर की एग्जांपल्स है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड और जो मिक्सचर है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो केमिकली मिलते हैं, जबकि मिक्सचर में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं या कंबाइन होते हैं, वो फिज़िकली मिक्स होते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड होता है, इसमें जब एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होता है, कंबाइन होता है, तो वो अपने जो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसकी अपनी क्वालिटी होती है, वो उसे लूज़ कर देता है, यानी वो ख़त्म हो जाती है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, उसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो कंपोनेंट हैं वो अपनी जो है ना बरकरार रखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। कंपाउंड में फिक्स रेशो होता है कि अगर आपको हाइड्रोजन की दो क्वांटिटी डालनी है कंपाउंड में तो आप दो ही डालेंगे, आप इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी एलिमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? सम काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट है या फिर लाइट है, वो या तो रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मिलने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, ना उसमें कोई एनर्जी रिलीज़ होती है, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा जो कंपाउंड है, इसमें जब एलिमेंट एक बार मिक्स हो जाए, एक कंपाउंड बन गया है, आप उन एलिमेंट्स को दोबारा से अलग नहीं कर सकते, जबकि आप मिक्सचर में उन तमाम कंपोनेंट्स को दोबारा से अलग कर सकते हैं। आपकी बुक में भी कुछ यूजेस दिए हुए मिक्सचर्स के, लाइक मिल्क है जो हम डेली पीते भी हैं, इसके अलावा मिल्क शेक्स वगैरह में भी यूज़ होता है, लेमनेड है, पेट्रोल है और ग्लास है। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ फूड आइटम्स हैं, लाइक ब्रेकफास्ट है, विनेगर है, पिज़्ज़ा है और वुड है, कॉन्सन्ट्रेट है। तो ये सारी के सारी चीज़ें क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिक्सचर से अगर आपको एलिमेंट्स अलग अलग करने हैं तो उसके 4 प्रोसेस हैं या 4 मेथड हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर लिक्विड के अंदर इनसॉल्यूबल सॉलिड मौजूद है, फॉर एग्जांपल
आपके गिलास एक पानी है जिसमें मिट्टी के ज़र्रात हैं या छोटे बहुत छोटे कंकर हैं, तो अगर इस तरह का आपके पास कोई मिक्सचर मौजूद है तो इसको सेपरेट करने के लिए आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में आप क्या करते हैं, लाइक देखें यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। आप एक जो है ना कोई भी सॉल्यूशन लें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास मिट्टी वाला या कंकर वाला पानी है, नीचे आप एक कोई प्याला या कोई गिलास कुछ भी रखें जिसके अंदर आप चाहते हो कि साफ़ पानी आए। उस प्याले के ऊपर आप एक फ़िल्टर पेपर लें और उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर वो जो पानी है या जो सॉल्यूशन है आपके पास मिट्टी वाला, आप उसे डालें। फ़िल्टर पेपर क्या करता है, फ़िल्टर पेपर जितने भी इनसोल्यूबल सॉलिड होंगे वो अपने ऊपर रोक लेगा, और जितना भी लिक्विड है जो पानी है वो सारा के सारा पानी आपके नीचे बाउल में या जो गिलास आपने उसमें रखा है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका एवोपोरेशन। पहले में हमारे पास जो सॉल्यूशन मौजूद था उसके अंदर इनसोल्यूबल सॉलिड था, यानी कि जो हल नहीं होता। अब सेकंड में जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें एक ऐसा सॉलिड डाला गया है जो कि सोल्यूबल है, यानी हल होने वाला। फॉर एग्जांपल आपके पास नमक वाला पानी, आप नमक पानी में डालते हो तो नमक वो डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है, वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आपको नमक और पानी को अलग अलग करना हो तो आप इसे क्या करेंगे, आप सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, एवोपोरेशन। इसमें आप क्या करेंगे कि आपका जो नमक वाला पानी है आप उसे किसी भी जो है ना देगचे वगैरह में डाल के इसे चूल्हे पे चढ़ा दें। पानी जो है ना वो बॉयल होगा, बॉयल हो के वो ख़त्म हो जाएगा पानी, और लास्ट में आपको देगचे पर वो जो नमक आपने उस मिक्स पानी में डाली होगी वो नमक की क्वांटिटी मिलेगी। थर्ड मेथड है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपके पास जो सॉल्यूशन मौजूद है उस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं और हमें रिज़ल्ट में मिलता क्या है, सोल्यूट। अब आप बोलेंगे सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है। सोल्यूट उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी पिछले में आपको एग्जांपल दी थी नमक वाले पानी की। जब आप नमक वाला पानी बनाते हैं तो एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच या 3 चम्मच नमक डालते हैं, तो नमक और पानी में से दोनों में से कम क्वांटिटी किसकी होगी, सॉल्ट की, यानी कि नमक की होगी। तो हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो डिस्टिलेशन में यही होता है कि सॉल्यूशन में से जो सोल्यूट होता है, जो कम क्वांटिटी वाली चीज़ होती है, उसे अलग किया जाता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ये कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, नॉर्मली आपने जब पढ़ा होगा मैटर के स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें एक एग्जांपल दी जाती है कि आपके पास सॉलिड बर्फ़ है, वो मेल्ट होता है तो फिर वो लिक्विड में चेंज होता है, इसके बाद लिक्विड जब हीट अप होता है तो वो गैस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जो लिक्विड में चेंज नहीं होते, वो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स के लिए हम सब्लिमेशन का मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो इसको यूज़ करके हम जो है ना उस मिक्सचर में से सॉलिड अलग कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।